हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 22A। ठीक है, जो कि आर एस अग्रवाल सर की बुक से लिया गया है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब सबका प्री बोर्ड शुरू होने वाला है। ठीक है, 26 नवंबर या 28 नवंबर से आपका प्री बोर्ड शुरू होने वाला है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कहा जाए तो वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसके बाद हम लोग अलजेब्रा भी करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा चैनल है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है cosec a प्लस वन डिवाइडेड बाई cosec a माइनस वन। हमें प्रूफ क्या करना है? दिस शुड बी इक्वल टू वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई वन माइनस साइन ए। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। हमें पता है कि cosec a क्या होता है, साइन ए का रिवर्स होता है। सो सी लेफ्ट हैंड साइड राइट डाउन LHS। cosec a कैन बी रिटन एज वन बाई साइन ए प्लस वन डिवाइडेड बाई वन बाई साइन ए माइनस वन। ठीक है, देयरफॉर एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए, और इसके नीचे फिर क्या है, वन माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए। ठीक है, यहां से ये कट गया, सो इट विल बी व्हाट, वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई वन माइनस साइन ए विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, आई होप कि इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसमें जो की पॉइंट है वो क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, cosec a इज इक्वल टू वन बाई साइन ए। ठीक है, जस्ट हैव अ लुक। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसी ऑर्डर पे है। ठीक है, जैसा कि हमारा पहला था, तो इसका की पॉइंट क्या हो जाएगा, sec a इज इक्वल टू वन बाई cos a। ठीक है, अब चलिए इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे LHS, सेक की जगह पे भरिए क्या, वन बाई कॉस ए माइनस वन डिवाइडेड बाई वन बाई कॉस ए प्लस वन। कॉस ए का आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो कॉस ए भी है वन माइनस कॉस ए, और नीचे क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस ए बाई कॉस ए। ये कॉस ए कट गया, सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, वन माइनस cos a divided by 1 plus cos a which is nothing but RHS। ठीक है, सिंपल है, सेम पहले वाले क्वेश्चन के साथ ये कनेक्टेड है। ये आपका की पॉइंट है, बस आप इसको याद रखें। आगे बढ़े। चलिए, तीसरा क्वेश्चन आता है कि साइन ए इंटू टेन ए। ठीक है, साइन ए इंटू टेन ए डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉस ए। हमें प्रूफ करना है क्या, वन प्लस सेक ए। ठीक है, देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें चीजों को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सी साइन ए और टेन कैन बी रिटन एज साइन ए बाई कॉस ए। ओके, और इसको आप एज इट इज छोड़ दो, वन माइनस कॉस ए। ठीक है, उसको हम लोग लास्ट में चेंज कर लेंगे। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस ए ब्रैकेट वन माइनस कॉस ए। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसका मैं फॉर्मूला आपको लिख देता हूं यहाँ पर। वी नो दिस आइडेंटिटी ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। सो साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बस थीटा की जगह पे ए है, आप उसको भर दीजिए। सो इट विल बी वन माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए ब्रैकेट वन माइनस कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे अलजेब्रा का। ठीक है, ये किस में जा रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में चला जाएगा। ठीक है, वो भी फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको भर दीजिए, वन माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस ए, और नीचे क्या है, कॉस ए ब्रैकेट वन माइनस कॉस ए। ठीक है, अब ये वाला इससे कट जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विथ वन प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। अब इसको हम लोग इंडिविजुअल डिवीजन करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, वन प्लस कॉस ए प्लस कॉस ए बाई कॉस ए लिख देंगे। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया कि वन बाई कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं, सेक ए, और कॉस बाई कॉस क्या होगा, कट के वन हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, RHS है। ओके, इसमें देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, हम लोगों ने सिर्फ दो चीजों का इस्तेमाल किया। पहला ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन, यहाँ पे थीटा की जगह पे ए है, दैट्स इट। और यहाँ पर एक अलजेब्रा का इस्तेमाल किया है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ,
अब ये सवाल देखिए, हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, साइन और कॉस के फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। जिस फॉर्मेट में चाहिए होता है हमारा अप्रोच लेफ्ट हैंड साइड में वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, इसको आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन ए बाई कॉस ए, और कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाई साइन ए, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एलसीएम, तो साइन ए और कॉस ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, 1 बाई एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो इट विल बी कॉस ए इंटू साइन ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए एंड दिस विल बी व्हाट, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, सो दिस विल बी साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी के थ्रू कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 हो जाता है। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, साइन ए इंटू कॉस ए, दैट इज नथिंग बट आरएचएस। आई होप ये 4 क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये सवाल मजेदार है। सी इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, 2 सेक स्क्वायर ए चाहिए, 2005 में ये सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए इसको हम लोग 2 तरीके से, इसको हम लोग अलजेब्रा का इस्तेमाल करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो वी हैव a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 tan a हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 tan a, ठीक है। ये हमारा क्या है, सबका सब LHS है, ठीक है। तो 2 tan a से 2 tan a जो है वो हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को एक आइडेंटिटी पता है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। उसका हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो कैन आई से सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। जस्ट हम इसको इधर ले गए हैं, तो जहां पे भी 1 प्लस tan स्क्वायर ए है वहां पे आप क्या भर दो, सेक स्क्वायर ए भर दो। तो इट विल बी व्हाट, सॉरी इसको आप डिलीट करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर ए, दैट इज नथिंग बट आरएचएस। सी कितना आसानी से ये बन गया, ठीक है, अगर आप अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं। सी एक बात मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मैथ के पेपर में, ठीक है, स्पेशली क्लास 10 में, अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री के साथ आप अलजेब्रा को मिक्स करके चल रहे हैं तो बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। उसका एक एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे किया। सी हम लोगों ने क्या किया, इसको a माना, इसको b माना, ठीक है। तो हमने क्या आइडेंटिटी यूज कर ली, a प्लस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये आइडेंटिटी क्या हो गया, a माइनस बी होल स्क्वायर, उसका हमने इस्तेमाल किया। यहाँ पर मैं आपको वो 2 फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपने फॉर्मूला के नोटबुक में। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab and then a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab। ओके, आगे बढ़े। हाँ ठीक है, हमें इन दोनों को जो है वो 0 के बराबर करना है, ये 2023 में पूछा हुआ है, ठीक है। सो लेट्स हैव दिस LHS, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करेंगे। हमने ये पढ़ा हुआ है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देख सकते हैं। तो कुछ मत करिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 को भर दीजिए क्या, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भर दिया हम लोगों ने। अब बताइए सेकेंड आइडेंटिटी का इस्तेमाल क्या करेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यस ये लिख सकते हैं। तो कैन आई से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भर दीजिए सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर है प्लस 1, ठीक है। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का रिवर्स होता है, ठीक है। तो कैन आई से सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, यस कह सकते हैं। उसी चीज का यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। माइनस साइन है यहाँ पे, तो इट विल बी -1, और यहाँ पर हो गया +1, 0। ओके,
देखिए ये 2023 में पूछा हुआ है, हम लोगों ने सिर्फ दो आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर थीटा -1 कैन बी रिटन एज माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दिया हम लोगों ने। उसके बाद क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, 1 होता है, उसका इस्तेमाल किया। तो पहले केस में आया मेरा -1 और वहां पे +1 गिवन है, तो -1 + 1 0, RHS के बराबर हो गया। आगे बढ़े। हाँ, नेक्स्ट इसमें हमें जो है वो इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए बहुत आसान है, आप LHS लिख लें। ठीक है, तो कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin a लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट दिस विल बी 1 प्लस कॉस ए, और इसको क्या लिख देंगे, अगेन 1/sin a माइनस कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या यूज किया है फॉर्मूला, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। ठीक है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, एंड कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। इसका हम लोगों ने इस्तेमाल किया। ठीक है, तो अब देखिए एक बार इसको फिर से लिखिए, 1/sin a ब्रैकेट 1 प्लस कॉस ए, यहाँ पर हम साइन ए का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इट विल बी 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करके बाहर लिख लो एक बार में, आपका टाइम बच जाएगा। 1/sin स्क्वायर ए। अब आप बताइए 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, इन द फॉर्मेट ऑफ a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो दैट विल बी नथिंग बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कैसे क्या यूज किया हमने, सी a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह पे हम लोग एज्यूम कर लेंगे 1 और b की जगह पे एज्यूम कर लेंगे cos a। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, अब ये हमारा एक आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, तो साइन स्क्वायर a कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, लिख सकते हैं इसको, वही चीज यहाँ पे है। सो दिस कैन बी रिप्लेस्ड विथ इनटू साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो साइन स्क्वायर a से साइन स्क्वायर कट गया, तो आ गया 1, दैट इज नथिंग बट RHS। ठीक है, सिंपल है, आई होप ये क्लियर है आपको। आप जब भी सवाल सॉल्व करें तो आपके जो रफ शीट है या रफ साइड होगा ना, या राइट हैंड साइड होगा, वहां पे आप फॉर्मूला को लिखते रहें। सी फॉर्मूला को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट उसी पैटर्न पे ये सवाल है, सी LHS। सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos a लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, इसको एज इट इज 1 माइनस साइन ए, अगेन सेक कैन बी रिटन एज 1/cos a, और tan कैन बी रिटन एज sin a/cos a। ठीक है, अब देखिए हमने क्या क्या यूज किया है उसको मैं यहाँ पे लिखता चला जाता हूँ। ठीक है, tan a इज इक्वल टू क्या होता है, sin a/cos a। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ले लेंगे क्या, एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम एक बार आप फिर से लिख लो यहाँ से, cos a ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे आप ले लेंगे cos a ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अब इस cos और इस cos को हम लोग मल्टीप्लाई करके एक साइड ले लेंगे। सो 1/cos स्क्वायर ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब सिमिलरली वही जो है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट चला गया है। तो हमने पढ़ा ना अभी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसका इस्तेमाल करिए, ब्रेन में आप अज्यूम कर लीजिए a की जगह पे 1 और b की जगह पे साइन ए, सो इट विल बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर ए। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमने क्या यूज किया है, वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। So cos square a can be written as 1 minus sin square a। तो 1 minus sin square a की जगह पे आप भर दो क्या, cos square a। So cos square a by cos square a, दोनों कट गया, it will be 1, that is nothing but RHS। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा फॉर्मूला को लिखते चलिए। ठीक है, जस्ट हैव अ लुक, उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। हाँ, उसी टाइप का सवाल है, बस हमें यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर पे लिखते चले जाना है। ठीक है, देखिए LHS आप लिख लो, cosec थीटा कैन बी रिटन एज 1/sin थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, सेक को आप लिख लो क्या, 1/cos थीटा माइनस cos थीटा। tan को हम लोग लिख लेंगे क्या, sin थीटा बाई cos थीटा प्लस
कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। अब यहां पर हम लोग ले लेंगे एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। नेक्स्ट अगेन इसका एलसीएम लेंगे कॉस थीटा का, तो इट विल बी व्हाट कॉस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। सो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज द एलसीएम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आइडेंटिटी का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जो मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ, कौन सा आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो पहला क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कैन आई से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा, यस। तो यहाँ पर आप भर दो कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। सिमिलरली 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आप भर दो साइन स्क्वायर थीटा एंड हियर इट विल बी व्हाट कॉस थीटा। यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, वो हमने लिख दिया एंड हियर इट इज साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कट गया, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, तो ये आ गया हमारा 1 विच इज नथिंग बट आरएचएस, ठीक है। क्लियर है, ये क्वेश्चन 2009 में पूछा हुआ है। जस्ट कुछ नहीं करना था, कॉसेक थीटा को साइन थीटा में लाना था, सेक थीटा को कॉस थीटा में लाना था और टेन थीटा को साइन कॉस में कन्वर्ट करना था। क्लियर, आगे बढ़ जाए। हाँ, सेम उसी पैटर्न पे देखिए हमारा एक और क्वेश्चन आया है, इसको भी हम लोग उसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। एलएचएस आप लिख लो, कॉसेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 बाई साइन ए प्लस साइन ए ब्रैकेट, और इसको भी हम लोग वही करेंगे 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए, ठीक है। ये हमारा है एलएचएस, ठीक है। अब यहाँ पे आप ले लो एलसीएम, इट विल बी व्हाट 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। या तो हम एलएचएस और राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, ठीक है। वी नो दिस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। सो वी हैव 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, हमारा फाइनल कुछ ऐसा दिखेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया एलएचएस पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या सॉल्व कर लेंगे, आरएचएस को सॉल्व कर लेंगे, और इसको अगर मैं सिंपल में लिखूं तो ये हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा यहीं से आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, सो वी हैव व्हाट कॉट स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट कॉट स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। कॉट को हम क्या लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, सो दैट इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यहां से ये कट गया, सो वी आर लेफ्ट विथ व्हाट कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए विच इज नथिंग बट आरएचएस। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बस हमने रिवर्स ऑर्डर का इस्तेमाल किया है। कॉसेक की जगह पे 1 बाई साइन मैं लिख देता हूं, कॉसेक थीटा इज नथिंग बट 1 बाई साइन थीटा, बस ये इसी का इस्तेमाल किया है हमने, और फिर एलसीएम लिया है और हमारा आंसर आ गया है। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट उसी पैटर्न पे ये सवाल है, बस रिवर्स ऑर्डर का इस्तेमाल करते जाइए। एलएचएस आप लिख लो, ठीक है। सेक कैन बी रिटन एज 1 बाई कॉस ए प्लस कॉस ए, यहां पर फिर क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए, टेक एलसीएम, सो इट विल बी व्हाट 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, ठीक है। अब जिस आइडेंटिटी का यूज करने जा रहे हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, और दूसरा क्या हमने यूज किया है कि सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई कॉस ए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे पुट करिए, तो
1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर ए, ठीक है। साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा टेन, सो वी हैव टेन स्क्वायर ए ब्रैकेट 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं हम लोगों ने क्या किया, वी नो दैट साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू टेन ए, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। वी हैव टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। टेन स्क्वायर ए, टेन की जगह पे क्या भर देंगे साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, कॉस से कॉस कट गया, हमारा राइट हैंड साइड आ गया, जो हमें प्रूफ करना था टेन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए विच इज नथिंग बट RHS, ठीक है। जस्ट हैव अ लुक, ओके। कुछ नहीं किया हमने, सेक को कॉस में कन्वर्ट किया है, एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया है, एंड देन साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू टेन ए का यूज किया है हम लोगों ने। आगे बढ़े, हाँ नेक्स्ट इसका हम लोग कैसे यूज करेंगे, ठीक है। हमें इसको LHS इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लाना है, ठीक है। तो LHS, ठीक है, सी हमें जो है वो क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर ए को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर ए को अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या यूज किया है ये फॉर्मूला में यहाँ पे लिखता चला जाता हूं, tan a इज इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए, अभी हमने इसी का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो वी हैव साइन स्क्वायर ए और 1 बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। We know one identity, sec square a minus tan square a is equal to 1. So sec square a minus 1 is equal to tan square a होता है। तो क्या हम इसकी जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। So we have sin square a into tan square a which is nothing but RHS। See कितना सिंपल हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो। देखिए हमने कुछ नहीं किया है, tan की जगह पे tan square a की जगह पे क्या लिख दिया है sin square a by cos square a, then we have taken sin square a common, we are left with 1 by cos square a minus 1, 1 by cos square a को क्या लिख सकते हैं sec square a, ठीक है। sec square a minus 1 क्या हो जाता है tan square a, यही हमें राइट हैंड साइड लाना था, क्लियर। नेक्स्ट, हाँ देखिए हमें उसी तरह जो है वो इस सवाल को भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। LHS, ठीक है। cot square a को क्या लिख सकते हैं हम लोग cos square a by साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। जिस भी फॉर्मूला का यूज किया है हमने उसको मैं लास्ट में लिख दूंगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए कैन आई टेक इट एज कॉमन, यस इट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए, सी 1 बाई साइन स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब जो फॉर्मूला हम लोग यूज किए हैं यहाँ पे मैं लिखता चला जाता हूँ, कॉट ए इज इक्वल टू cos a by sin a, ठीक है। जो नेक्स्ट आइडेंटिटी हम लोग यूज करने जा रहे हैं वो क्या है, we know that cosec square theta minus cot square theta is equal to 1, so cosec square theta minus 1 is equal to cot square theta, yes, so cosec square a minus 1 की जगह पे लिख सकते हैं cot square a, बिल्कुल लिख सकते हैं। so we have cos square a into cot square a which is nothing but RHS, यही हमें प्रूफ करना था, क्लियर है। ये सिमिलरली 12th नंबर जो क्वेश्चन किया हमने उसी तरह है, बस कॉट को आप एक बार कॉस और साइन में लिख लो, कॉमन ले लो, 1 बाई साइन स्क्वायर इज नथिंग बट कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल, काम खत्म, ओके। आगे बढ़े, हाँ नेक्स्ट सेम उसी बेस पे ये भी सवाल है, ठीक है, ओके। तो हमें इसको इस फॉर्मेट में लाना है, ओके, सेक और कॉस। चलिए शुरू करते हैं। LHS, sec can be written as 1 by cos square a and cosec can be written as 1 by sin square a, ठीक है। अब हम लोग क्या ले लेंगे इन दोनों का LCM, तो LCM क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a, ठीक है। सो ऊपर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, ठीक है। जो आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं या फॉर्मूला लगा रहे हैं वो मैं लिखता चला जाता हूँ,
sec a इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए एंड cosec a इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए। तीसरा क्या यूज किया है, करने जा रहे हैं हम लोग, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आपका ऊपर में न्यूमरेटर में वही है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 बाई cos square a into sin square a. Now this can be written as 1 by cos square a into 1 by sin square a. So 1 by cos square a क्या हो जाएगा, sec square a, ठीक है, और 1 by sin square a क्या हो जाएगा, cosec square a, which is nothing but RHS. क्लियर? ये तो सिंपल था। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, अब इस सवाल को देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, सेक और कॉसेक में लाना है। ठीक है, जो आइडेंटिटी हम लोग यूज करने जा रहे हैं उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देखिए, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, tan स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। मैंने क्या किया, 2 को 1 प्लस 1 दोनों साइड में लिख दिया। ठीक है, अब हमें पता है कि हम लोग सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। सो कैन आई से sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a? जी बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो हमारा यही हो गया, दिस इज इक्वल टू sec स्क्वायर a। ठीक है, प्लस, ठीक है, अब देखिए, वी नो दिस cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। जी बिल्कुल होता है। सो cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए हमारा पर यही वो टर्म है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर a। ठीक है, अब हम लोग करेंगे रिवर्स का इस्तेमाल, तो sec कैन बी रिटन एज 1 बाई cos स्क्वायर a एंड दिस कैन बी रिटन एज 1 बाई sin स्क्वायर a। टेक एलसीएम, सो इट विल बी व्हाट, cos स्क्वायर a इंटू sin स्क्वायर a। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। ठीक है, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या होता है, 1 बाई cos स्क्वायर a इंटू sin square a. This can be written as 1 by sin square a into 1 by cos square a. 1 by sin square a क्या को क्या लिख सकते हैं, cosec square a, और 1 by cos square a को क्या लिख सकते हैं, sec square a। ठीक है, क्या क्या यूज किया है मैं एक बार फिर से लिख देता हूं यहाँ पे, sin square a प्लस cos square a इज इक्वल टू 1, और 1 by sin a can be written as cosec a and 1 by sec या 1 by cos a can be written as sec a। ठीक है, जस्ट हैव अ लुक। से कुछ नहीं था, पहले हम लोगों ने क्या किया कि 2 को प्लस 1 में हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, sec स्क्वायर ए, एंड 1 प्लस cot स्क्वायर ए क्या होता है, cosec स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद sec को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई cos लिख सकते हैं, और cosec को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई sin लिख सकते हैं। इसके बाद हमने इसका ले लिया क्या, एलसीएम, तो हमारा क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। सो नाउ वी हैव 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाई साइन इज cosec स्क्वायर ए एंड 1 बाई cos स्क्वायर ए इज नथिंग बट sec स्क्वायर ए, व्हिच इज नथिंग बट RHS। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। चलिए अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, LHS साइन ए 1 plus tan can be written as sin a by cos a plus cos a 1 plus cos a by sin a। ठीक है, जो फॉर्मूला मैंने यूज किया उसको मैं राइट हैंड साइड में लिखता चला जाता हूं। ठीक है, tan a can be written as sin a by cos a and cot a can be written as cos a by sin a। ठीक है, अब एलसीएम ले लो आप। ठीक है, सो वी हैव साइन ए ब्रैकेट कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, साइन बाई कॉस क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको छोटा कर लो, tan ए ब्रैकेट साइन ए प्लस कॉस ए, और कॉस बाई साइन क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉट ए साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, अब आप देखिए कि साइन ए प्लस कॉस ए यहाँ पे भी है, साइन ए प्लस कॉस ए यहाँ पे भी, कैन आई टेक इट कॉमन, यस ले सकते हैं। तो आप ले लो साइन ए प्लस कॉस ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan ए प्लस
कॉट ए, ठीक है, साइन ए प्लस कॉस ए, और tan को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है। अब हम लोग फिर लेंगे एलसीएम, तो हमारा कुछ इस तरह से आएगा, आई एम कंटिन्यूइंग हियर, ठीक है। तो ये कैसा आ जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 हो जाता है। सो फाइनल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए, और इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे, साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। साइन से साइन कट गया, 1 बाई कॉस कैन बी रिटन एज सेक ए, प्लस कॉस से कॉस कट गया, 1 बाई साइन कैन बी रिटन एज कॉसेक ए। ये हमारा क्या है, RHS। क्लियर है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, tan को साइन और कॉस में बदला, कॉट को कॉस और साइन में बदला, ठीक है। उसके बाद एलसीएम लिया, फिर हमने क्या किया, साइन और कॉस को इस तरह से लिख सकते हैं, tan ए, और कॉस बाई साइन को कॉट ए। साइन ए प्लस कॉस ए दोनों में कॉमन है, हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया। फिर यहाँ पे हमने फिर tan को क्या किया, साइन बाई कॉस में कन्वर्ट किया, ठीक है। एलसीएम लिया है, फिर इंडिविजुअल डिवीजन किया है, और हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़े। हाँ, देखिए ये भी जो है वो बहुत ही सिंपल टेक्निक से जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग इसको शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करेंगे, LHS 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है, इसको चेंज नहीं करेंगे। 1 बाई 1 प्लस सी, कॉट को लिख सकते हैं 1 बाई tan स्क्वायर है, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब यहाँ पे हम लोग ले लेंगे क्या, एलसीएम, सो इट विल बी व्हाट, 1 बाई tan स्क्वायर ए प्लस 1 बाई tan स्क्वायर ए, जी बिल्कुल ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सो वी हैव 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों टर्म क्या है, सेम है, एलसीएम ले लीजिए आराम से। सो इट विल बी व्हाट, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ऊपर में क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यहां से ये कट गया 1। सी बुक में इसको जो है वो साइन कॉस से कन्वर्ट करके किया गया है, आप प्लीज उसको अवॉइड करें, ठीक है। ये हमारा सिंपली जो है वो कॉट को tan में बदल के भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़े, ये सिंपल था, बस कॉट को tan में कन्वर्ट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़े। हाँ, नेक्स्ट, अब इसमें क्या है, LHS, ठीक है। आप इसमें चुपचाप एलसीएम ले लो, ठीक है। सो वी हैव व्हाट, 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, ठीक है। यहां से ये कट गया, सो न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा आपका 2। और एक बात बताओ आप, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में गया है ना, हम लोग करते जा रहे थे, तो इट विल बी व्हाट, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। सो इट विल बी 2 बाई कॉस स्क्वायर ए। तो 1 बाई कॉस क्या होता है, अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 1 बाई कॉस इज नथिंग बट व्हाट, सेक ए, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू सेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, RHS। क्लियर है, हमने सिर्फ एलसीएम लिया, फिर अलजेब्रा का यूज किया, और जो आइडेंटिटी इस्तेमाल किया है वहां पे वो है। क्लियर, आगे बढ़ जाए। ओके, तो हमने 18 नंबर तक जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको सारा ट्रिक, स्पेशली द शॉर्टकट वन, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका मैं PDF भी बना रहा हूँ, बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जो पार्ट B बचा हुआ है 22A एक्सरसाइज का, वो भी हम अपलोड कर देंगे जल्दी। थैंक यू।